गुरु प्यारी सात संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। आज जो हम आपको साखी सुनाने जा रहे हैं वो साखी राजस्थान के भरतपुर का राजा सूरजमल की है, जिसको जाटों का पलाटो भी कहा जाता था और जाटों का अफलातून भी कहा जाता था। वो 18वीं शताब्दी के एक महान राजा या महान शासक भी हुए हैं। महान शासक भी उनको कहा जाता था। उन्होंने 80 युद्ध लड़े थे, यानी कि 80 जंगें की थी उन्होंने। अजय महायोद्धा का खिताब भी उन्हें मिला हुआ था। उनका शासन राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के कई हिस्सों में फैला हुआ था। उन्होंने भरतपुर के लोहगढ़ किले का निर्माण करवाया था। सूरजमल का जन्म 1707 में हुआ था। वे राजा मदन सिंह के पुत्र थे। उन्होंने अपनी वीरता और रणनीति से भरतपुर को एक शक्तिशाली राज्य में बदल दिया था। राजा सूरजमल की वीरता। राजा सूरजमल की मृत्यु 25 दिसंबर 1763 को दिल्ली के शाहदरा में हुई थी। उनकी तलवार का वजन 104 किलो था। उनके पिता का नाम मदन सिंह था और माता का नाम देवकी था। सूरजमल राजा के 5 पुत्र थे: रणजीत सिंह, नवल सिंह, नाहर सिंह, जवाहर सिंह और रतन सिंह। उनकी माता का नाम रानी किशोरी था। तो एक बार राजा सूरजमल जो हुए हैं, वो अपनी फौजों को तैयार करके जंग के लिए बिल्कुल रवाना होने के लिए तैयार थे। और लास्ट में वो अपनी रानी से मिलने आए। क्यों आम कहावत है कि मारने गया था मगर मर गया वह। ये कोई पता नहीं होता था कि आज के वक्त के जो राजा हैं उनका तो खाली हुक्म चलता है, लड़ती तो आगे फौजें हैं। वो किसी गरीब घर के जवान, उनके बच्चे, वो आगे खड़े होकर अपनी बलि देते हैं, अपनी शहीदी पा जाते हैं लड़ते लड़ते। आज का राजा कोई नहीं लड़ता हथियार उठाकर आगे सामने, वो नहीं खड़ा होता। पुराने जो इतिहासों के, पुराने वक्तों के जो राजा महाराजा हुए हैं, कोई किसी भी नगरी का था, उनकी अपनी फौज तैयार की जाती थी और वो अपने उससे चलते थे। तो राजा सूरजमल एक दफा अपनी सारी फौज को तैयार करके और कहीं उसने हमला बोलना था, कहीं चढ़ाई करनी थी, जंग की, युद्ध करने की। और लास्ट में वो अपनी रानी किशोरी से मिलने आए कि कोई पता नहीं मैं जा रहा हूं या जिंदा मैं वापस आऊं या ना आऊं। आगे भी वो भी राजा है और वो भी बहुत योद्धा हैं अपने जगह में, अपने मन में। क्या पता मैं उसको खत्म कर दूं, मार दूं, या वो भी मेरे को मार सकते हैं। तो सारी तैयारियां करने के बावजूद में जब जाने के लिए प्रस्थान करने वाले थे अपने घर से, तो अपनी रानी से मिलने आया और इतने अपने अस्त्र शस्त्रों से, इतनी तैयारियों से लदा हुआ था। और जब उसको मिलने के लिए आया तो रानी ने खुश होकर उसको प्रणाम किया और जाने की उसको इजाजत दी। मगर जाने से पहले जैसे ही वो मिलने के लिए आया, तो रानी ने जब उस राजा सूरजमल को देखा
और वो हंसकर कहने लगी कि राजा जी, आज तो मेरे को आप ऐसे लग रहे हो कि आप दिल्ली पे चढ़ाई करने वाले हैं। जब राजा सूरजमल ने यह बात अपनी रानी से सुनी तो सोच में पड़ गया कि हमारी तैयारी तो कहीं और थी, किसी और शहर के ऊपर हमने हमला करना था और उसको अपने कब्जे में लेना था। हम जा तो कहीं और रहे थे, मगर अगर आपके मुख से दिल्ली निकल गया है ना, तो जा हम अब अपनी सारी फौज का जो ध्यान है उसको दिल्ली की तरफ मोड़ देते हैं और अपनी चढ़ाई दिल्ली के ऊपर करते हैं। आपके मुख से यह बात दिल्ली की निकली है तो आज हम दिल्ली पे ही चढ़ाई करेंगे। तो वो रानी की बात सुनकर और उनसे मिलकर वो अपनी सारी फौज को लेकर दिल्ली के ऊपर चढ़ाई कर दी। तो हर जगह के राजाओं के हाथी बंधे हुए होते थे, बहुत बड़े उनके महल, उनके दरवाजे लगे हुए होते और हर तरह की उनके घोड़ों की, पैदल की उनकी फौज होती थी और उनके आगे वो राजा खुद लगते थे, खुद युद्ध लड़ते थे। पहले अगर राजा हार गया या राजा इस दुनिया को छोड़कर चला जाता था, वो उसकी मृत्यु हो जाती थी, वो उस जंग में, उस युद्ध में मारा जाता, तो सारी प्रजा जो सारी उसके फौजदारी थे हार मान लेते थे और अपने वापस चले जाते थे कि वो राजा खुद लड़ते थे। फौज के आगे वो होते थे, बाकी उनकी सारी प्रजा पीछे होती थी। तो उन्होंने जब दिल्ली के ऊपर चढ़ाई की और चढ़ाई की, वहां बहुत तगड़ा युद्ध हुआ, पता नहीं कितना कत्लेआम हुआ, कितने वहां मौतें हुई, लाशें बिछ गई। इधर से दोनों तरफ की फौजों के जो लोग थे वो मारे गए। अब उन वक्तों में तीर, तलवार, भाला ये हथियार हुआ करते थे, बंदूक गोली इतनी नहीं थी, तलवारों से ज्यादा युद्ध होता था। ढाल होती थी, एक हाथ में ढाल रखते थे कि अगर कोई दूसरा वार करता है तो उसके वार को भी रोक लिया करते थे और उसके ऊपर अपना प्रहार करते थे, अपना वार करते थे। तो जब वो दिल्ली में गए, बहुत युद्ध चला रहा, चलते चलते कितना वक्त बीत गया और उन्होंने जब अंदर, राजा सूरजसेन अंदर उस महल में चला गया आगे, और उन्होंने उस महल का दरवाजा बंद कर दिया उनके एहलकारों ने किसी तरीके से, और राजा सूरजसेन और उसके 10, 20, 50 सिपाही भी थे, मगर वो मारे गए। उस महल के अंदर पता नहीं कितनी दिल्ली वाले राजा की फौज जमा थी और उन्होंने उसको इधर उधर से घेर लिया और तलवार से उसका सर कलम कर दिया। जब राजा सूरजसेन मारा गया और उन्होंने जो दिल्ली का राजा था, उन्होंने राजा सूरजमल जो भरतपुर का वासी था, जिसने चढ़ाई की थी दिल्ली के ऊपर, उसका जो सिर था, सिर उन्होंने अंदर रख दिया। बहुत आगे, बहुत बड़े महलों में बड़े बड़े दरवाजे थे और उनमें भी कम से कम 1-1 फुट लंबे उन्होंने कील बनवाई हुई थी, भाले की तरह, जैसे एक त्रिशूल होती है चुभाने वाली, उस तरीके से। क्योंकि अगर उन दरवाजों को हाथी का सिर लगवाकर भी तोड़वाया जाए तो वो हाथी को उसके सिर में वो चुभे और वो भी दरवाजे को ना तोड़ पाए, पीछे हट जाए, वो जोर ना लगा पाए। अब जो राजा सूरजमल का सिर था वो दिल्ली वालों ने रख लिया और जो उसके बाकी उसका धड़ था, बाकी उसका शरीर था, उसको लेकर वो भरतपुर की जो सेना थी, जितने वो बचे, कुछ मर गए ज्यादातर, और जितने बचे उन्होंने राजा सूरजमल की उस बॉडी को लेकर, उस शरीर को लेकर बगैर सर की उसको यहाँ भरतपुर ले आए।
जब यहाँ लेकर आए तो रानी किशोरी ने देखा उनकी जो पत्नी थी कहने लगी कि मैं इनका दाह संस्कार नहीं करने दूंगी जब तक आप इसका सर नहीं लाओगे। कहते हैं ना, सर के बगैर क्या संस्कार होगा। सर ही नहीं है तो ये इसको क्या पता, और सर समेत होगा तब इसका संस्कार होगा। पंजाबी में संस्कार बोलते देते हैं, हिंदुओं में दाह संस्कार बोल देते हैं कि जो अग्नि में उसको जला दिया जाता है। तो वो रानी कहने लगी अपने फौजदारियों से कि अब फिर दोबारा जाओ, इसको दाग में जब लगने दूंगी जब इसके शीश को लेकर आओगी। अब शीश को लेकर आने की बात थी, कुछ छोटी मोटी बात नहीं थी। किसी के घर से अगर हम आज कोई चीज लाने की कोशिश करें, उसके लिए कितना बल, कितनी ताकत चाहिए। जो उनकी फौजें भी होती हैं और उन्होंने पता नहीं कहाँ उसको छिपा कर रखा हुआ है, कितना अंदर, उसको वहां से निकाल के लाना ये किसी सूर में बहादुर का काम है। हर एक इंसान ये नहीं कर सकता। तो दोबारा उसी तरीके से फौज की तैयारियां करवाएगी और भी हुक्म हो गया। पता नहीं कितनी पब्लिक, कितने फौजधारियों को तैयार किया और बात आई कि इनका हेड कौन रहेगा, इस सारी फौज का संभालने वाला, अब इसका मुखिया कौन बनेगा। तो उस वक्त राजा सूरजमल जो थे उनका एक साला था। उसकी बहन ने अपने भाई से कहा कि भाई मैं तेरे इस जीजे का संस्कार, इसको दाग जब लगाने दूंगी जब आप उसका सर लेकर आओगे, चाहे आपको सबको खत्म होना पड़े, जो जी चाहे हो जाए, आप उसका सर लेकर आओ, नहीं तो ये ऐसे ही पड़ा रहेगा, मैं इसको दाग नहीं लगने दूंगी। दाग पूरा जब ही माना जाता है जब सिर भी साथ होता है। और उन्होंने सर कलम करके वहां रख लिया और खाली इसकी बॉडी को तुम लेकर आए हो, पूरे बगैर सर के जो धड़ होता है नीचे का, उसको लेकर आए हो। तो दोबारा उसका जो साला था राजा सूरजमल का, वो उस फौज का मुखिया बना आगे लड़ने के लिए कि मैं चलता हूँ आगे और चलो हम युद्ध करके दोबारा लाएंगे, चाहे हम सारे मर जाएं कोई बात नहीं, और जिंदे रहेंगे तो हम पूरी चढ़ाई करके उसको लाने की कोशिश करेंगे, निकालने की। दोबारा फिर तैयारी की गई और अपनी पूरी फौज के साथ, पूरे घोड़े हाथियों के साथ गए। और जहां दिल्ली में वो अंदर किसी महल में छिपाया हुआ था, अंदर काट के वो रखा हुआ था राजा सूरजमल का सर, अब वहां पहुंचने तक की तो बड़ी दिक्कत थी, बहुत बड़ा काम था ये। अब जब हाथी को वहां तक वो पहुंच गए, लड़ते लड़ते जिस महल के अंदर उसका सर था, उस महल को तोड़ने की, उसके अंदर जाने का कहीं रास्ता नहीं था। अब उस महल को हाथी से जब तोड़वाते थे उसके दरवाजे को, तो उसके आगे कील लगी हुई थी, बहुत बड़े एक तेज त्रिशूल की तरह वो बनी हुई आगे से, जो हाथी सर लगाए उस दरवाजे को तोड़ने के लिए और उसके सर में चुभे और वो अपना सर पीछे कर ले, उसका जोर ना बढ़े। कम से कम एक वो थी, कम से कम 12 इंच लंबी, एक फुट की लंबाई की, उसके अंदर आगे वो एक भाला की तरह बनी हुई थी, चुभने वाली। अब हाथी सर लगाता उस दरवाजे को तोड़ने के लिए, तो उसके जब सर में जख्म बनता, चुभते वो, तो पीछे हट जाता, उसका जोर नहीं लग पाता। आखिर उस मंजिल तक पहुंच चुके थे, उस दरवाजे को तोड़कर अंदर से वो सर निकालना था। तो राजा सूरजमल का जो साला था उसने सोचा कि अब और कोई जरिया नहीं है, एक ही तरीका है। वो अपने फौजधारियों से, अपने फौज वालों से कहने लगा कि भाई मैं इस दरवाजे को पीठ लगाकर खड़ा होता हूँ, ये जो इन्होंने इतने बड़े बड़े ये
जो सोली की तरह, चुभने वाले भाले की तरह लगे हुए हैं इस दरवाजे को तोड़ ना पाए कोई हाथी वगैरह भी अपना सर लगाकर। और मैं इसमें पीठ लगाकर खड़ा होता हूँ और हाथी से कहता हूँ कि मेरे यहाँ छाती के ऊपर अपना सर रखे और जोर मारे पीछे की तरफ दरवाजा तोड़ दे। तो राजा सूरजमल के साले ने जब ये बात कही अपनी फौज वालों से कि भाई मौत तो मेरी भी तय है, मर मैं भी जाऊंगा, जब हाथी मेरे सर छाती के ऊपर सर रख के और मैं उस दरवाजे को पीठ करके खड़ा हो जाऊंगा, अगर ये कील जो लगा रखी है इन्होंने इतनी बड़ी बड़ी, ये मेरे शरीर में ही रुक जाएंगी और हाथी का पूरा जोर भर जाएगा, खत्म मैं भी हो जाऊंगा। मगर जब ये दरवाजा टूट जाए, अंदर जाना और राजा सूरजमल का शीश होगा उसको निकाल के ले आना, उसका सर और मेरा पूरा शरीर को, मृतक शरीर को आप वापस भरतपुर पहुंचा देना, मेरी बहन के हवाले कर देना और कहना कि लो बहन, ये आपके भाई ने अपने जीजे की बदौलत, अपने बहनोई की खातिर अपने भी उसने अपने प्राणों की आहुति देकर भी उसके सर को वो वापस लाया है। अगर वो ये ऐसा काम ना करते तो ये इस सर को हम लाने में असमर्थ रहते, हम सफलता नहीं पाते, इसमें विफल हो जाते, फिर हमारी फौज सारी मारी जाती, सब कुछ खत्म था। तो उसी वक्त उसने एक ऐसा उसने वो लिया कि अगर ये काम मैं नहीं करता हूं तो ये सर कभी वापस नहीं जा सकता। और उसने पीठ लगाई और हाथी को इशारा किया और हाथी ने उसकी छाती के ऊपर सिर रख के और एकदम से जोर लगाया पूरा, तो वो जो जितने वो चोभे लगे हुए थे 12-12 इंच लंबे, वो उसी के शरीर में पूरे में चुभ गए, छाती से आर पार हो गए, मर वो भी गया राजा सूरजमल का जो साला था, मगर हाथी के 1-1 इंच कोई अंदर उसके सर में भी चुभ गए, मगर उसने वो दरवाजा तोड़ दिया जो लकड़ी का बहुत मोटाई में बना हुआ था, बहुत तगड़ा था, उसको कोई तोड़ नहीं पाता था। जब वो दरवाजा टूट गया, सारी फौज अंदर गई और राजा सूरजमल का उस शीश को बाहर निकाल के लाए। अब राजा सूरजमल का जो शीश था कटा हुआ, उसको उन्होंने लिया और वो जो उसका साला था उसकी भी मौत हो चुकी थी, वो हाथी से जो दरवाजा तोड़वाया था उस वक्त, अब दोनों को लेकर दोबारा भरतपुर पहुंचे थे। राजस्थान का जो जिला है भरतपुर जिला, उसमें जाकर पहुंचे वो और जाकर दोनों को ले गए। आज भी फिर उस रानी को जाकर उस राजा सूरजमल का सर दिया और उसके भाई की भी लाश थी, दोनों को जाकर दिया, तो दोनों की एकदम चिखा, यानी कि दोनों का जो दाह संस्कार था एक बार ही किया बराबर में। जीजा साले का दोनों खत्म हो गए थे, तब उस रानी ने उसका संस्कार करने दिया था, दाग लगाने दिया था उसको। तो ये है राजा सूरजमल की दास्तान कि उसने कितनी जंगें लड़ी, कैसा बलवान, कैसा योद्धा था, जिसके नाम से लोग डरते थे। एक हाथी की तरह उसका शरीर था, उसके चेहरे को देखने से ही इतना, उसका शेरों से भी डरावना चेहरा था, इतना तगड़ा था, इतनी भारी, इतनी मोटी आंखें थी कि शेर भी अपनी सर को नीचे झुका लेता था जब सूरजमल सामने खड़ा होता था। उसकी हिम्मत नहीं होती थी कि मैं इसके गले पड़ जाऊं या इसका कुछ बिगाड़ पाऊं, इतना ताकतवर था वो। मगर मौत सबके लिए है, तो इस बात से आज हमें यह पता चलता है, आज भाई के पीछे कोई नहीं जाता, कहेगा कि चलो भाई गया है वहां, इतना मर्द बन के मारा गया, अब हम क्यों जाए। उसका तो सूरजमल बहनोई था और एक साले ने इतनी कुर्बानी दी उसके पीछे,
खुद भी चला गया मगर उसके शीश को वहां से निकलवा लाया, और बाकी जो उसकी फौज बची थी वो फौज भी वापस आई। कितनी बहुत बड़ी यह कुर्बानी है उसकी कि उसने अपने प्राणों को दांव पर लगाकर जब जाकर उस मंजिल को, उस चीज में वो उनकी कामयाबी हुई उसकी फौज की। और उसने पहले बोल दिया था अपने बड़े जो और थे उसके दूसरे नंबर के एहलकार, जो फौज के कमांडर होते हैं, कमांडर तो वही बन के गया था मगर खुद मारा गया, तो अपने सारी फौजदारी को बोला कि भाई अब ऐसा करना, मेरे को भी और उसका जो शीश है सूरजमल का, दोनों को ले जाना। आज लोग उनको देखने के लिए आते हैं, दोनों की दरगाह एक साथ बनी हुई है। कितनी बातें हैं, कितने उन्होंने 80 जंगें लड़ी, 80 युद्ध किए। नाम लेना आसान है मगर कर पाना बड़ा मुश्किल है। आज तो राजाओं का हुक्म चलता है, राजा महाराजा तो कहीं छिप के कहीं टीवी पर बैठे होते, सारा कुछ सारी डिटेल ले रहे होते, सबको देखते हैं मरता हुआ कि कौन किसकी गोली खा रहा है, कौन किसको मार रहा है। दूर बैठे छिपकर बैठे रहते हैं आज के राजा तो, मगर वो भी राजा थे जिनके पास सब कुछ होते हुए फिर भी उनको पता नहीं कितनी बड़ी मालिक ने एक इंसान के अंदर भूख पैदा की है। इतना धन दौलत होने के बावजूद भी वो चाहते हैं कि दिल्ली के ऊपर भी मेरा कब्जा हो, फला कोई बड़ा शहर है, फली कोई बहुत बड़ी हस्ती है, उसके ऊपर भी मेरा ही राजपाट हो। कभी हम नहीं चाहते कि जितना भी मालिक ने हमें दिया है इसी में सब्र संतोष करके रहे, और जितना हम अपने मन को उचाट करेंगे, जितना बाहर मुखी करेंगे, जितनी इसकी ख्वाहिशें, इसकी दिल की इच्छाएं, इस मन की इच्छाओं को जितना पूरा करेंगे उतनी हमारी इच्छाएं बढ़ती चली जाएंगी। आज हमारे दुखों का कारण क्या है? क्योंकि पुराने आदमियों की कोई इच्छा और इतनी उनके फैलाव नहीं थे। आज जितनी हमारी कमाइयां हैं, आज लाख रुपया हम एक महीने की अगर सैलरी लेते हैं ना, तो उससे हम 1.5 लाख का खर्चा बना के बैठ जाते हैं। और सबकी हमारी जेबें अलग अलग है। 15-20 आदमियों का परिवार होता था, 3-4 भाई होते थे, माँ बाप होते थे, और उनका जो बड़ा भाई होता था, फिर पहले उनका पिता संभालता था घर परिवार को, वो थोड़ा बुजुर्ग हो गया तो वो अपने लड़के को बड़े को सौंप देता था कि ले भाई अब तो इस घर परिवार को चला। सारा लेन देन उसी के हाथ में होता था, बाकी पूरा परिवार बाहर खेतों में जमींदारी का काम काज संभालते थे। एक उनका था जो सबको कपड़ा लत्ता, जो सामान घर में सौदा, चाय चीनी गुड़ तेल, जो कुछ भी लाना है उसी ने लाना है। कहीं से भी किसी से भी लेना देना उसी के हाथ में हुआ करता था। आज हमारी सबकी जेबें अलग अलग हैं, सबके खर्च अलग अलग है, सबकी डिमांड अलग अलग है, जिसके बदौलत आज हम इतने दुख पाते हैं। दुख हमें कोई परमात्मा नहीं देता, दुख तो हम खुद ब खुद लेते हैं, अपनी इच्छाओं को बढ़ाकर, अपनी तृष्णाओं को बढ़ाकर। आज जितना इस मन की आदतें बिगाड़ी हैं, कोई बाहर का आदमी किसी विदेश से आकर नहीं हमारे मन को खराब कर गया, इस मन को हमने ही बिगाड़ा है। जो कुछ इस मन ने मांगा है हमने सब कुछ इसको दिया है। आज हम इसको किसी चीज से मोड़ते हैं तो यह हट पकड़ जाता है, जिद पकड़ जाता है कि नहीं मेरे को तो यह चाहिए। हमारे सत्संगों में वो किसी महात्मा की एक छोटी सी साखी सुनाई जाती है ना, जलेबी वाली,
कि किसी को कोई वो महात्मा था और उसको कोई बाजार में लेके चला गया एक दिन, और वहाँ हलवाई जलेबियां बना रहा था गरम गरम। उसके मन में आ गई जलेबी खाने की, पास में पैसा नहीं। अब कितना भी वो भजन सुमरन करे मगर आंखें बंद करे तो वो जलेबियां उनके सामने आ जाए। कितना परेशान किया, फिर उसने लकड़ियां काटी, गड्ढा बनाया, उस हलवाई की दुकान पर डाली, और वो लकड़ियां कहने लगे हलवाई के भाई आपकी 3 रुपए की हैं। तो वो 3 रुपए किलो उस वक्त जलेबी हुआ करती थी। उन्होंने कहा जितनी इसकी जलेबियां आती हैं वो तोल दो। अब उसको 3 किलो जलेबियां तोल कर दे दी। खाने की उसकी खुराक थी पाव आध पाव, 100-200 ग्राम से उसकी भूख मिट जानी थी। अब जलेबियां 3 किलो कैसे खाई जाए? तो इतनी खिलाई उसने कि मन तौबा तौबा करने लग गया, कहने लग गया आज के बाद में मैं कभी नहीं मांगूंगा। और जब एक दिन उसने परमात्मा के दर्शन नहीं करने दिए, एक दिन मन नहीं लगने दिया मालिक के भजन सुमरन में, और उसने कहा कि जा मैं अब तेरे को 1 साल तक गर्म पानी ही पिलाता रहूंगा। यह है अपने मन से लड़ाई करने का एक तरीका। संत महात्मा जो कुल मालिक से मिलते हैं, उनके साथ बैठते हैं, जिनके साथ वो खुद परमात्मा इतना प्रेम प्यार करता है, वो अपने मन से लड़ाई लड़ते हैं पहले। और अपने मन से कैसे लड़ाई लड़नी पड़ेगी, यह मन तो हमारे सामने बहुत इच्छाएं, बहुत डिमांडें रखता है। हर रोज पड़ोसी की गाड़ी देखेगा, पड़ोसी की कोई कोठी देखेगा तो यह सोचेगा मेरे पास क्यों नहीं। आज ज्यादातर 100 में से 90% ऐसे लोग होंगे जो अपने दुख से दुखी नहीं हैं, वो दूसरे के सुख को देख कर ज्यादा दुखी है। और वो सोचते हैं कि मालिक हमने ऐसा क्या किया है जो हमको 2 वक्त के खाने के भी लाले पड़े हुए हैं, और ये कितना झूठ साच बोलता है, कितना दुनिया से बेईमानी ठगी करता है, और फिर इसको आपने कितनी सातों नियामतें बकस रखी हैं, धन दौलत गाड़ी बंगला हर चीज इसको मौज कर रखी है। मगर यह पता नहीं होता कि भाई वो पुराना कमाया हुआ खा रहा है। किसी के घर पे कोई महात्मा गया, वो महात्मा बहुत पहुंचा हुआ था, और उनकी अभी ताजा किसी की शादी हुई थी किसी के घर पे, मगर उनका जो परिवार था बहुत मालिक का नाम लेने वाला था, सत्संग से जुड़ा हुआ था। वो जब आई उसको आटा डालने के लिए, तो उस महात्मा ने उस लड़की से पूछा कि बेटा यह ताजा खाते हैं, खाने खाते हैं सब, या बासी खाते हैं? तो उस लड़की बहुत समझदार थी, कहने लगी महात्मा ये तो कोई ताजा नहीं खाते, यह इस घर में तो सारे बासी ही रोटी खाते हैं। अब यह बात उसकी सासू माँ सुन रही थी, बुजुर्ग। वो आई खड़ी होकर कहने लगी बेटा तू इस महात्मा को ऐसे क्यों बोल रही है? हमारे पास तो इतना सब कुछ है, हमारा तो कोई नौकर भी बासी रोटी नहीं खाता, और तू कह रही है हम तो इस घर वाले तो सारा जितने परिवार है ये बासी खा रहे हैं। तो उस वक्त जब इतनी नाराज उसकी सासू माँ हुई, अब वो तो दोनों कमाई वाले थे, उस महात्मा ने भी सोच लिया कि ये लड़की जो है बहुत संस्कारी है, बहुत किसी अच्छे घराने की है, जो परमात्मा की तरफ जिनकी लेव है। उसको पता था कि इसको ज्ञान है इन चीजों का। तो ये बात जब उसने कही तो आगे से उसने उस महात्मा को जवाब दिया कि महात्मा जी इस घर में तो सब बासी ही खाते हैं, ताजा कोई नहीं खाता। अब वो सासू माँ ने जब सुना पास में आई, कहने लगी कि बेटी ये बात आपने क्यों की? पता है कितनी हमारे घर की आपने बेइज्जती की, इस घर में तो हमारे नौकर भी बासी नहीं खाते, और तू कह रही है कि इस घर में तो कभी ताजा बनती ही नहीं, ये तो बासी ही खाते हैं हमेशा।
मैंने आज तक नहीं देखा। इतने दिनों से मैं आई हूँ, साल हो गया कि 6 महीने हो गए मेरी शादी को, मैं तो देख रही हूँ ताजा एक नहीं खाता। तो जब उसकी सासू माँ पूछने लगी कि बेटा आप ऐसे क्यों बोली, ऐसे क्यों घर की बेइज्जती कर रही हो, तो उस वक्त उस जो उसकी बहू थी उसने अपनी सासू माँ से कहने लगी कि माँ ताजा खाना उसको बोलते हैं जो डेली मालिक की भजन बंदगी को कमाता है। ये आपके जो आज आप मौज कर रहे हो ना, ऐसो इशरत कर रहे हो और बहुत आपके पास ये धन दौलत है, ये आज का कमाया हुआ नहीं है। ये तो आप पुराना बासी खा रहे हो। जो आज आपके पास गाड़ी घोड़ा बंगला जमीन जायदाद सब कुछ सातों नियामतें बख्शी है ना मालिक ने, ये आप पुराना कमाया हुआ खा रहे हो, आज ताजा नहीं कर रहा कोई भी। अब मैं देखती हूँ इतने दिन से इस घर में आई हूँ, किसी का सत्संग की तरफ, किसी का उस परमात्मा की तरफ, मालिक की तरफ ख्याल ही नहीं है। तो आप पुराना कमाया हुआ बासी ही खा रहे हो, ताजा आपने कभी नहीं बनाया, ताजा कभी नहीं खाया। खाते देखा मैंने किसी को कि इस घर में कोई घंटा आध घंटा मालिक के भजन सुमरन पे बैठा है, मालिक के ध्यान पे बैठा है। तो आज हम कई लोगों को देखते हैं कि भाई ये इतनी झूठ बोलता है, इतनी हेरा फेरी करता है, इतनी ये प्रॉपर्टी डीलर बना हुआ है, इसने अच्छी कोठी बना ली या ये कुछ बना लिया, इतनी जमीन खरीद ली। वो क्यों? वो पिछले जन्मों का उसको मिला हुआ होता है। वो अपने किसी पिछले जन्मों के कारण उसको ये मिलता है। इस जन्म का उसको कोई, हम कई आदमी को देखते हैं उनका कोई अच्छा कर्म काम नहीं होता, सारे उनके उल्टे काम होते हैं। गलत सोच, गलत काम, गलत, कभी सत्संग पे नहीं जाते, कभी और कहीं उनको कभी नाम भी कोई लेता है तो वो कहेंगे अरे क्या है मालिक, कोई मालिक वालिक नहीं है, तेरे अंदर है सब कुछ, कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है, कोई गुरु बनाने की जरूरत नहीं है। वो अहंकार भरी हुई, घमंड से भरी हुई बात को कहेंगे और दूसरों को भी उस तरफ या मालिक का नाम लेने से उनके अंदर भी ऐसा भाव पैदा कर देंगे कि क्या लेना है देना तेरे को, तो क्यों जुड़ रहा है उस तरफ, घर में तेरे बच्चे भूखे बैठे हैं, वो है ये है, सब उल्टी सीधी बातें करते हैं। ताजा खाना, ताजा खाना वही माना जाता है जब हम हर रोज मालिक की इबादत करते हैं, मालिक के भजन सुमरन पर बैठते हैं और हम खाना खाने से पहले उस मालिक को याद करते हैं, माथा टेकते हैं, उनको हाजिर नाजिर मानकर उनसे कहते हैं कि आओ बाबा जी आप भी लंगर छको या खाना खाओ। ये भजन सुमरन जो हम करते हैं ये उस परमात्मा की एक खुराक है। जैसे शरीर की खुराक भोजन है, उस हमारी आत्मा की खुराक भजन है। ये जो हम भजन सुमरन करते हैं, इस खाने को, इस खुराक को जब हम देंगे तो वो परमात्मा खुश रहता है। तो हमें भी चाहिए, ठीक है आज हमारे कोई अच्छे दिन चल रहे हैं, अच्छा कारोबार चल रहा है, तो ये मत सोचे कि हमारे ऊपर तो उस परमात्मा की अति दया मेहर अति कृपा है। आज भाई कुछ भी नहीं है, ये आपके कोई पिछले जन्मों के संस्कार थे, पिछले जन्मों में कोई आपने कोई अच्छा कर्म किया है जिसकी बदौलत तो आज इतना मौज मस्ती से रह रहा है, सारी सातों नियामतें हैं तेरे पास, मगर आज तो तू कुछ नहीं कर रहा, अगला जीवन तो तू खराब कर रहा है। तो हमें चाहिए ये जो हमें इंसानी जामा मिला है, यह कर्म जूनी है, इसमें हम जैसा कर्म करेंगे वैसे मालिक हमारे को सजा देगा, वैसे ही हमारे आगे के कर्म बनेंगे। आज जैसी हमारी सोच होगी, हमारे काम होंगे, हमारा ख्याल हर वक्त उस परमात्मा की तरफ लगा रहेगा, तो मालिक हमारे ऊपर पता नहीं कितना खुश होंगे। हम अपने
मुक्ति पा जाएंगे, और नहीं तो हम इस 84 लाख जीए जोन में भटकते ही रहेंगे। और जिसको वो परमात्मा की चाह है, मालिक की चाह है, उसके पास सब कुछ है। जिसकी सारी इच्छाएं तृष्णाएं मिट गई, चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जिसको कछु न चाहिए वो ही शहंशाह। कि जिसकी चाह गई चिंता मिट गई मनुआ बेपरवाह, कि मन भी किसी चीज की कोई इच्छा नहीं, मेरे आगे कोई डिमांड नहीं रखता। जैसा भी जिस हालात में मैं रखूं ऐसा ही खुश रहता है। तो हमें भी चाहिए इस साखी को सुनकर हम अपने आप को बदले, अपनी सोच को बदले, ताकि वो परमात्मा, वो अकाल पुरख हमारे ऊपर हमेशा अपनी दया मेहर का हाथ हमारे सिर के ऊपर बनाए रखे। तो मैं आगे ज्यादा ना जाता हुआ इस साखी को यहीं विराम दूंगा। अगर आप हमारे रूहानी साखियां चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। जब यह आपको साखी अच्छी लगे तब, और कमेंट में राधा स्वामी लिखना ना भूलें, और यह भी लिखें कि हम कौन से स्टेट, कौन से एरिया से सुन रहे हैं। राधा स्वामी जी।